एक हफ्ते में पुतिन के 4 करीबी जनरल की हत्या कर दी गई और बीते 4 महीने में 10 से ज्यादा करीबियों की हत्या की गई है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों पर हत्या के आरोप लग रहे हैं। यूक्रेन की तरफ आरोप की उंगलियां उठ रही हैं और सवाल यही है कि जिस तरह से ये टारगेट किए जा रहे हैं, क्या वाकई में पुतिन की जो छवि है अपने देश में उसको भी बड़ा धक्का लग रहा है, क्योंकि ये तमाम बड़े अधिकारी पुतिन के करीबी रहे। और आपको व्लादिमीर पुतिन के बड़े जनरल और करीबियों की हत्या की कुछ और लिस्ट दिखाते हैं। इन सब की हत्या हाल के कुछ दिनों और महीनों में हुई है। ये निश्चित तौर पर रूस के लिए, पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका है और इसमें सबसे बड़ा नाम कल सामने आया, इगोर किरिलोव, जिनकी बम धमाके में मौत हो गई, उनकी हत्या कर दी गई। न्यूक्लियर डिफेंस के ये चीफ थे और इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। और देखिए 15 दिसंबर 2024 को सर्गेई येवसुकोव की कार बम से हत्या कर दी गई। कार में धमाका हो गया। ये जेल प्रमुख थे, इनको भी निशाना बना गया 15 दिसंबर को। जी हां, 12 दिसंबर 2024 मिखाइल शेत्स्की की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये मिसाइल्स के बड़े एक्सपर्ट थे और इनको भी मौत के घाट उतार दिया गया। और उसके पहले 28 सितंबर को 2024 में कर्नल एलेक्सी की हत्या कर दी गई। ड्रोन स्पेशलिस्ट ये थे। आप समझ सकते हैं इस वॉर में ऐसे अधिकारियों, ऐसे स्पेशलिस्ट की कितनी बड़ी भूमिका है जिसको टारगेट किया गया। जी हां, जो पुतिन की काबिल फोर्स है उसके बड़े अफसरों को निशाना बनाया जा रहा है। 20 अगस्त 2022 डारिया दुगिन की मॉस्को में हत्या कर दी जाती है। पुतिन के बेहद करीबी, उनके गुरु माने जाते हैं अलेक्जेंडर दुगिन। मारने की कोशिश तो इन्हीं को की गई थी, लेकिन जान चली गई उनकी बेटी की। तो इस तरह से ये लिस्ट लंबी होती जा रही है और जैसे जैसे ये लिस्ट लंबी होती जा रही है, पुतिन की छवि खराब होती जा रही है। अगर उनके देश में ही देखें, क्योंकि ये इनके करीबी हैं और निश्चित तौर पर यूक्रेन को आने वाले समय में पुतिन का गुस्सा भी झेलना पड़ सकता है। मेजर जनरल संजय सोई सर, आप इस गतिविधि को कैसे देखते हैं? वाकई में ये सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के खुफिया एजेंसी या यूक्रेन की कॉन्स्पिरेसी का नतीजा है, या फिर ये कुछ और भी है जिस पर शायद अब पुतिन को गौर करना होगा, क्योंकि ये सब मॉस्को में हो रहा है, रूस की सीमा के अंदर हो रहा है, रूस के शहरों में हो रहा है। नहीं, बिल्कुल रवि, ऐसा है कि हर देश में कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो सरकार के खिलाफ होते हैं और रशिया भी इसमें अछूता नहीं है। हालांकि वहाँ का इंटेलिजेंस एजेंसी KGB वगैरह काफ़ी एक्टिव रहते हैं और इस तरह के एलिमेंट्स को ज़्यादा बढ़ने नहीं देते, लेकिन एलिमेंट्स हैं, स्लीपिंग सेल बन जाते हैं। और यूक्रेन के साथ भी काफ़ी लोगों की सिंपैथी जो लड़ाई के खिलाफ है, उन लोगों का फ़ायदा उठा के यूक्रेन की जो सीक्रेट एजेंसी है, स्पाई एजेंसी है, वो अभी ये काम अंजाम दे रही है कि उनको पैसा, ट्रेनिंग और मोटिवेट करके इस तरह का काम अंजाम दे, क्योंकि इससे एक काम बहुत मुश्किल हो जाता है। कई फ़ायदे होते हैं। एक तो बिहाइंड दी लाइन जिसको कहते हैं ऑपरेशन, सीमा को छोड़ के सीमा के पीछे जहां पर ऑपरेशन किए जाते हैं, इससे रशिया की फोर्सेस डिस्पर्स हो जाते हैं, उनको फैलना पड़ जाता है। दूसरी बात ये हो जाती है कि एक डर का माहौल बन जाता है। जब इतने सीनियर ऑफिसर सुरक्षित नहीं है तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा। ये एक MP ने भी अभी बयान दिया था कि सेना के सीनियर ऑफिसर्स की सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि इसका मोराल पे काफ़ी असर पड़ता है। तीसरा फ़ायदा ये होता है यूक्रेन को कि इससे पुतिन की साख पर चोट पहुंचे कि आप मॉस्को के अंदर हमले नहीं रोक पा रहे, बाकी जगहों पे हमले नहीं रोक पा रहे, तो ये कैसे होगा जी। चौथी बात ये कि इसके अलावा ये लोग कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अटैक कर रहे हैं, रेलवे लाइन, ब्रिजेस, इस तरह के भी हमलों को अंजाम दे रहे हैं पीछे रह के, ताकि कम खर्चे में, कम इन्वॉल्वमेंट होते हुए और पता न चले कौन ये करके चला गया है। और वो बड़ी सक्सेस और बड़ी माइलेज जिसको मिलती है। न्यूज़ चैनल में आज देखिए पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है कि उनके न्यूक्लियर एक्सपर्ट को मार दिया गया, तो वाकई में एक सनसनी फैल जाती है। एक बड़ी यूक्रेन अपने आप को जीत मानता है और रशिया के लिए काफी बिल्कुल सही बात है और रूस के लिए यह निश्चित तौर पर बड़ा झटका है ही।